नाज़रीन ग्रामी, निगरान सेटअप की मुद्दत पूरी हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला समेत बाकी काबीना अब गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर काम कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ ने वाज़े कर दिया है कि निगरान सेटअप को खारिज किया जाए और इनको काम से रोका जाए, लेकिन मुबस्सिरीन के नज़दीक ये एक आईनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि आइन में तो ये तहरीर है कि निगरान सेटअप आना चाहिए जो इंतखाबात करवाएगा, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अगर निगरान सेटअप इलेक्शन करवाने में नाकाम रहता है तो मुस्तकबिल का फैसला कौन और कैसे करेगा। क्या अदालतें उज़्मा हुकूमत चलाएगी? क्या चीफ जस्टिस दोनों सूबों को कंट्रोल हासिल कर लेंगे? क्या मौजूदा सियासी जमातों की अहमियत खत्म हो जाएगी? और क्या चीफ जस्टिस फिर इलेक्शन का ऐलान कर सकेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको आईने पाकिस्तान की रूह से चंद ऐसे हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप उंगलियां दांतों पर चबाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पीडीएम जमातें चीफ जस्टिस के किस इख्तियार से डर रही हैं। नाज़रीन, ये बात तो सब जान गए हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों में कायम निगरान हुकूमतों की मुद्दत खत्म हो चुकी है। ताहम पाकिस्तान के आइन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अगर कोई निगरान हुकूमत मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद करवाने में नाकाम रहे तो ऐसी निगरान हुकूमत की मियाद में इजाफे का क्या कानूनी जवाज होगा, और इस दौरान निगरान हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदामात की क्या आईनी हैसियत होगी। अब मामला कुछ यूं बिगड़ा है कि जिस हुकूमत को सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए वक्त दिया गया था, उसे तो सियासी इंतकाम से ही फुर्सत नहीं मिली। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन भी नहीं करवाए और आईने पाकिस्तान को भी पामाल किया। ऐसे में चीफ जस्टिस पूरी तरह मुतहरिक हो गए हैं और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो दोनों सूबों का कंट्रोल संभाल लेंगे। गुज़श्ता जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने भी रिमार्क्स दिए थे कि निगरान हुकूमत का 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर आईनी सवाल उठता है। इस सवाल से ये अंदाजा हो रहा है कि चीफ जस्टिस के सामने ये नुक्ता वाज़े तौर पर मौजूद है और वो कोई भी एक्शन किसी भी वक्त ले सकते हैं। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ निगरान हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के बाद इनके फैसलों को गैर आईनी करार दे चुकी है और जुमेरात को फवाद चौधरी ने कहा था कि निगरान हुकूमतों को घर चले जाने चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की जानिब से ऐसा रद्द अमल आने से ये मालूम हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। अगर चीफ जस्टिस ऐसा कोई कदम उठाते हैं और मुल्क के दो बड़े सूबों का कंट्रोल हासिल करके इलेक्शन करवाते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहला मौका होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। दोस्तों, साबिक फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और 2008 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत के बायस मुल्क में आम इंतखाबात के निकाद में चंद दिनों की ताख़ीर हुई थी, लेकिन इंतखाबात इन्हीं निगरान हुकूमतों के दौर में ही हुए जो उस वक्त मौजूद थी। लेकिन इस बार मामलात निहायत गंभीर शक्ल इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि असम्बलियों की तहलील होने के दिन से 90 दिनों के अंदर अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद होगा, जबकि असम्बलियों की तहलील के 7 रोज के अंदर निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी पीडीएम की हुकूमत मरहला वार अंदाज में मुल्क में इलेक्शन करवाने पर तैयार नजर नहीं आती। जब सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और निगरान सेटअप इलेक्शन नहीं करवा रहे तो ऐसी सूरत में सियासी जमातों के अलावा अदालत उज़्मा के लिए भी एक नया चैलेंज सामने आता है। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जानिब से निगरान हुकूमतों की मुद्दत के मामले पर रिमार्क सामने आए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इन हुकूमतों की कानूनी हैसियत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, जिससे ये मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसी दरखास्त पर कार्रवाई करके कंट्रोल अपने हाथों में लेकर जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देगी या इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक ऐलान सामने आ जाएगा। यूं बादियो नजर में अदालत उज़्मा इलेक्शन तो नहीं करवा सकेगी, लेकिन ये आईनी बहरान किसी हद तक टल जाएगा। मुमकिन है कि सियासी जमातें डर कर इलेक्शन करवा दें या फिर इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत से बचने के लिए इलेक्शन की तैयारी कर ले। मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, क्योंकि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की तरफ से भी दरखास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरान हुकूमतों की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद निगरान वज़राए आला को इनके ओहदों से हटाया जाए। दोनों निगरान वज़राए आला को इख्तियारात के इस्तेमाल से भी फौरी तौर पर रोका जाए। अदालत उज़्मा अपनी निगरानी में इन दोनों सूबों में रोजमर्रा के अमूर चलाने का तरीक़ाकार वाज़े करे।
यही नुक्ता अदालत उज़्मा को तारीख साज कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। मुल्क में कानून बनाने वाला इदारा तो पार्लियामेंट है, लेकिन कानून की तशरीह अदालतों के हाथ में है। इसी का फायदा उठाते हुए पीडीएम को यह बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। दोस्तों, मौजूदा सियासी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के किरदार को किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत भी ऐसे मूड में नजर आ रही है जो इदारों के माबैन तनाव को लगातार फरोग दे रही है। मौजूदा करप्ट अनासर का टोला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई को आईनी हैसियत देने को तैयार नहीं। तो अहम मामलात जैसा कि निगरान हुकूमत की अपनी मुद्दत के बाद काम जारी रखने के मामले पर इबाहम मौजूद है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम रोल हो सकता है, जिससे पाकिस्तानी सियासत में खलबली मच सकती है। इस बात को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट इन दो सूबों में कायम निगरान सेटअप के बारे में आइंदा हफ्ते होने वाली समाअतों के दौरान कोई डायरेक्शन दे दे। वहीं से एक नया सियासी और आईनी बहरान भी जन्म ले सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट भी कोई करारदाद पेश कर सकती है जिसके जरिए इन दोनों सूबों में कायम निगरान हुकूमतों को इंतखाबात के निकात तक अपना काम जारी रखने का फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस ज़िमन में यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस लीगल कोर को कैसे देखती है और मुस्तकबिल का फैसला क्या किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा हालात और पीडीएम जमातों की ज़्यादी सियासत इसी जानिब इशारा कर रही है कि मुल्क में सियासी इंतशार बरकरार रखा जाए ताकि इलेक्शंस ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ईद के बाद इन तमाम जमातों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का सोच रही है। अदालतें किसी को रियायत नहीं देती। मौलाना फजलुर रहमान से लेकर शहबाज शरीफ और सारी काबीना ने इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा से मिलकर तौहीन अदालत की है। इसके अलावा निगरान सेटअप में मौजूद तमाम वज़रा भी तौहीन अदालत का शिकार हुए हैं। अदालत कभी भी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुमकिन सूरत में ईद के बाद दो बड़े इक़दामात सामने आ सकते हैं। अदालत इन सब के खिलाफ तौहीन अदालत लगाकर नाअहली का फैसला कर सकती है, या फिर सूबों का कंट्रोल संभाल कर इलेक्शन कमीशन से जबरदस्ती इलेक्शन मुनक्किद करवा सकती है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत इदारों के आपस में टकराव का सबब बनती है या फिर इलेक्शन होते हैं। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट के बकौल तय हो चुकी है कि इंतखाबात होंगे और मई में होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।